आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे विद्युत रसायन के अंतर्गत तुल्यांकी चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ओके, देखो बेटा, तुल्यांकी चालकता क्या होती है। किसी विलयन की VmL तनुता पर तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करने के लिए अपन विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को V घन सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घोल लेते हैं। ओके, अब इस संपूर्ण विलयन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के बीच भर लेते हैं। इस विलयन में उपस्थित सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकत्व विलयन की तुल्यांकी चालकता कहलाता है। इसे लैम्ब्डा इक्विवेलेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अपन लैम्ब्डा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो देखो समझ में आया। अपन पहले परिभाषा लिखते हैं। तुल्यांकी चालकता क्या होती है बेटा। ओके, किसी विलयन की V तनुता पर, किसी विलयन की V तनुता पर तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं अपन, विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांक को V घन सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में घोलते हैं। ओके, घोलते हैं। और इस संपूर्ण विलयन को, जो अपन ने विद्युत अपघट्य का विलयन बनाया, इस बेटा संपूर्ण विलयन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए इलेक्ट्रोडों के मध्य भर लेते हैं अपन। और इस संपूर्ण विलयन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे इलेक्ट्रोडों के बीच में भर लेते हैं। इलेक्ट्रोडों के बीच में भर लेते हैं। इस विलयन में उपस्थित सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता को ही तुल्यांकी चालकता कहा जाता है। ओके, इसे बेटा अपन लैम्ब्डा इक्विवेलेंट द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब बेटा अपन पढ़ते हैं तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है। यह तो हो गई अपने तुल्यांकी चालकता की परिभाषा। अब देखो तुल्यांकी चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है। तुल्यांकी चालकता एवं विशिष्ट चालकता में संबंध, relation in between equivalent conductance
एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, देखो बेटा, चालकता बराबर होती है अपने विशिष्ट चालकता कप्पा, और विशिष्ट चालकता बराबर क्या होती है, तुल्यांकी चालकता। देखो बेटा, यदि विलयन को V घन सेंटीमीटर कर दें, कितना कर दें, V सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर कर दें अपन, अर्थात V घन सेंटीमीटर विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक गुला हुआ हो, कितना, 1 ग्राम तुल्यांक गुला हो तो देखो बेटा, तुल्यांकी चालकता कितनी हो जाएगी, तुल्यांकी चालकता बराबर V इंटू कप्पा। ओके, तुल्यांकी चालकता बराबर आयतन इंटू विशिष्ट चालकता। ओके, अब देखो, यदि विलयन की सांद्रता अपन C ग्राम तुल्यांक ले ले, यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो 1 ग्राम तुल्यांक सांद्रता वाले विलयन का आयतन कितना हो जाएगा बेटा, यदि विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो 1 ग्राम, तो बेटा 1 ग्राम तुल्यांक सांद्रता वाले 1 ग्राम तुल्यांक सांद्रता वाले विलयन का आयतन V बराबर कितना हो जाएगा अपने 1000/C/ml, अर्थात 1 लीटर विलयन में घुले हुए पदार्थ की सांद्रता के रूप में क्या लेते हैं बेटा अपन, ग्राम तुल्यांक। 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांक की संख्या को क्या कहते हैं अपन, दूसरी भाषा में नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या को अपन नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, तो देखो तुल्यांकी चालकता को कैसे लिख सकते हैं अपन, अतः तुल्यांकी चालकता लेमडा इक्विवेलेंट बेटा क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000/C। ओके, कप्पा क्या है यहाँ पर, विशिष्ट चालकता। ओके, अब यदि बेटा सांद्रता को अपन ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में ले, तो ये उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता। ओके, यदि किसी विलयन की सांद्रता C ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है, तो C उसकी नॉर्मलता N कहलाती है। नॉर्मलता क्या होती है बेटा, 1 लीटर विलयन में घुले हुए पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को अपन नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहलाती है। ओके, अतः बेटा तुल्यांकी चालकता कितनी हो जाएगी, डेल इक्विवेलेंट बराबर कप्पा इंटू 1000/N। ये सूत्र तुम्हें याद रखना है बेटा। तुल्यांकी चालकता बराबर क्या होती है, विशिष्ट चालकता इंटू आयतन 1000 ml/N। N क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ओके, 1000 विलयन का आयतन है, और आयतन बराबर क्या होता है तुम्हें पता है, लंबाई, V बराबर लंबाई इंटू
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, अर्थात क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। ओके, V बराबर 1 घन सेंटीमीटर। ओके, अब बेटा अपन पढ़ते हैं तुल्यांकी चालकता की इकाई। तुल्यांकी चालकता क्या थी अपनी? तुल्यांकी चालकता आयतन इंटू विशिष्ट चालकता थी। ओके, इसको अपन समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो देखो अब करते हैं बेटा अपन तुल्यांकी चालकता की इकाई, यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तुल्यांकी चालकता की इकाई। अब बेटा तुल्यांकी चालकता अकॉर्डिंग टू समीकरण 1, डेल इक्विवेलेंट बराबर क्या है, कप्पा इंटू वी। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता, और वी आयतन। तो बेटा विशिष्ट चालकता का मात्रक लिखेंगे पहले तो अपन। कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता। अब विशिष्ट चालकता का मात्रक पढ़ चुके अपन, क्या होता था, प्रति ओम इंटू प्रति सेंटीमीटर इंटू वी का मतलब घन सेंटीमीटर, अपॉन एन क्या था अपने, ग्राम तुल्यांक। ओके, यही था ना। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन बराबर क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और 1000 क्या है यहाँ पर, आयतन, और आयतन कितना, 1 लीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये प्रति ओम का तो प्रति ओम आ गया। ओके, अब जो सेंटीमीटर क्यूब है इससे 1 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ग्राम तुल्यांक ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति तुल्यांक। ओके, या अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और प्रति इक्विवेलेंट। ओके बेटा, तो ये तुल्यांकी चालकता है, बोर्ड में पूछी जा चुकी है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता की इकाई भी तुम्हें याद रखनी है, सूत्र याद रहेगा तो अपने आप इकाई निकल जाएगी बेटा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब लेते हैं अपन, ये तो है CGS पद्धति, अब लेते हैं अपन SI इकाई, तुल्यांकी चालकता की बेटा SI इकाई, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो देखो प्रति ओम को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन, सीमेन द्वारा, और सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर द्वारा। ओके, और प्रति तुल्यांक को प्रति तुल्यांक के रूप में, प्रति इक्विवेलेंट के रूप में ही शो करते हैं। ओके, ये है बेटा इसकी SI इकाई। ओके, ये तो है तुल्यांकी चालकता। अब पढ़ते हैं अपन मोलर चालकता, नेक्स्ट टॉपिक है अपना। इन दोनों से संबंधित बेटा क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और आते रहते हैं। मोलर चालकता, ओके, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपन मोलर कंडक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मोलर चालकता। तो बेटा मोलर चालकता भी क्या होगी, सेम टू सेम तुल्यांकी चालकता के समान ही, यहाँ पर केवल सांद्रता के रूप में बेटा पदार्थ की मात्रा ली जाती है मोल में। अर्थात नॉर्मलता क्या होती थी, 1 लीटर विलेन में घुले हुए ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और मोलरता क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलेन में घुले हुए पदार्थ के या विद्युत अपघट्य के ग्राम मोलों की संख्या, मतलब मोलों की संख्या। ओके, 1 लीटर विलेन में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विद्युत अपघट्य विलेन की अपन मोलरता कहेंगे। ओके, यदि विद्युत अपघट्य विलेन की सांद्रता को बेटा मोल प्रति लीटर में व्यक्त करें तो आणविक चालकता पद या मोलर चालकता पद प्रयुक्त किया जाता है। ओके, यदि विद्युत अपघट्य के विलयन की
विद्युत अपघट्य के विलयन की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाए तो मोलर चालकता या आणविक चालकता पद को प्रयुक्त किया जाता है। ओके, है ना बेटा। विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता को किस रूप में लिया अपन? मोल प्रति लीटर में। तो मोलर चालकता या आणविक चालकता पद को अपन प्रयुक्त करते हैं। ओके, तो ये भी उसकी तरह ही है, तुल्यांकी चालकता के समान ही। किसी विलयन की वितनुता पर बेटा आणविक चालकता को परिभाषित करने के लिए अपन विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को v घन सेंटीमीटर विलयन में विलय करके इस संपूर्ण विलयन को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोडों के मध्य भर लेते हैं। इस विलयन में उपस्थित सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता विलयन की आणविक चालकता कहलाती है। और इसे क्या प्रदर्शित करते, किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं अपन? लैम्ब्डा एम द्वारा। ओके, तो देखो किसी विलयन की वितनुता पर आणविक चालकता को परिभाषित करने के लिए विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल को v घन सेंटीमीटर विलयन में विलय करके इस संपूर्ण विलयन को विलयन को 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे 2 इलेक्ट्रोडों के बीच भर लेते हैं। ओके, सेम टू सेम बेटा तुल्यांकी चालकता की समान ही। अब क्या होता है, इस विलयन में उपस्थित सभी आयनों द्वारा उत्पन्न चालकता विलयन की मोलर चालकता कहलाती है। ओके बेटा, इसे अपन लैम्ब्डा एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ओके, अब देखो मोलर चालकता क्या हो जाएगी? लैम्ब्डा एम बराबर कप्पा विशिष्ट चालकता इंटू 1000 अपॉन सी के रूप में क्या लेंगे बेटा अपन? मोलर सांद्रता, विलयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता। इसे बेटा मोलर सांद्रता भी कहते हैं, जिसे अपन कैपिटल एम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात मोलर चालकता लैम्ब्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। ओके, तो तुम्हें इस सूत्र को याद रखना है, ये मोलर चालकता का सूत्र है। और एम की जगह अपन एन कर दें तो ये होगी तुल्यांकी चालकता। तो दोनों लगभग सेम ही है। तुल्यांकी चालकता में सांद्रता को बेटा ग्राम तुल्यांक के रूप में लिया जाता है, और यहाँ पर
मोलर चालकता के अंदर सांद्रता को बेटा मोल प्रति लीटर में लिया जाता है, बस इतना सा के अंतर है। ओके, अब इसकी अपन इकाई पढ़ते हैं। मोलर चालकता की इकाई, बेटा दोनों की परिभाषा तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा है तथा इनकी इकाइयां याद रखनी है, ये बार बार बोर्ड में पूछी जा रही है। ओके, तो देखो इकाई क्या हो जाएगी बेटा, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है तुम्हें पता है, वैसे कि वैसे प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर इंटू 1000 का मतलब क्या है, 1 घन सेंटीमीटर अपॉन एम क्या है, मोल पदार्थ की सांद्रता। ओके, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल को ऊपर लेके जाएंगे तो बेटा प्रति मोल हो जाएगा। ओके, तो इकाई क्या आ गई अपनी, प्रति ओम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। अब अगर अपन इसको एसआई इकाई के रूप में लिखे, एसआई यूनिट के रूप में, तो क्या हो जाएगी, प्रति ओम को तो किसके द्वारा मेजर करते हैं अपन, सीमेन द्वारा, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर और प्रति मोल का प्रति मोल ही रह जाएगा। ओके, तो ये इसकी एसआई इकाई हो गई। ओके, एसआई इकाई होगी बेटा। अब लेते हैं अपन इसके पश्चात एक वेरी इंपॉर्टेंट नियम है बेटा, जिसको बोलते हैं अपन कोल राउस का नियम। क्या बोलते हैं, कोल राउस का नियम। ओके, KOHLRAUSCHS, कोल राउस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है बेटा, कोल राउस का नियम। ओके, देखो बेटा कोल राउस का नियम क्या होता है, इसको अपन समझ लेते हैं। देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर बेटा मोलर चालकताओं का मान ज्ञात करने के लिए कोल राउस ने एक नियम दिया, जिसे अपन कोल राउस का नियम कहते हैं बेटा। ओके, इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता या मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आणविक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ओके, इसको अपन इस रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान उसमें उपस्थित सभी धनायन एवं ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। ओके, इसको अच्छी तरह समझ लेना बेटा। देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं, मोलर चालकताओं लेम्डा एम इनफाइनेट। ओके, इनफाइनेट का मतलब बेटा अनंत और लेम्डा एम का मतलब मोलर चालकता, अर्थात दुर्बल विद्युत अपघट्यों के अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं का मान ज्ञात करने के लिए कोल राउस ने एक नियम दिया, जिसे कोल राउस का नियम कहते हैं, जिसे कोल राउस का नियम कहते हैं। देखो बेटा, ये नियम क्या होता है, इनवर्टेज कोमाज में बंद कर लेना। इस नियम के अनुसार
अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया बेटा? इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का मान उसमें सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ओके, जो विद्युत अपघट्य में अनंत तनुता पर जो धनायन एवं ऋणायन होंगे बेटा, उन धनायन एवं ऋणायनों की चालकताओं के योग के बराबर मोलर चालकता का मान होगा। इसको ही कहते हैं अपन कोलराउस का नियम। ओके, जैसे बेटा अपन NaCl विलयन है, NaCl विद्युत अपघट्य है, इस NaCl विद्युत अपघट्य के लिए कोलराउस के नियम के अनुसार मोलर चालकता का मान ज्ञात करते हैं अपन। तो क्या कर सकते हैं? लेमडा m इनफाइनाइट NaCl बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इनफाइनाइट m Na प्लस धनायनों की मोलर चालकता प्लस लेमडा इनफाइनाइट m Cl माइनस, अर्थात Cl माइनस की मोलर चालकता। तो क्या हुआ? अनंत तनुता पर सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता का मान बेटा इसके विद्युत अपघट्य में उपस्थित अनंत तनुता पर धनायनों की मोलर चालकता एवं अनंत तनुता पर ऋणायनों की मोलर चालकताओं के कुल योग के बराबर होता है। ओके, तो इस एग्जाम्पल द्वारा तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि बेटा कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य विलयन में उपस्थित अनंत तनुता पर धनायन एवं ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ओके, जैसे अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एक तो सोडियम क्लोराइड हो गया, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा। देखो सोडियम सल्फेट Na2SO4 के लिए अपन कोलराउस का नियम कैसे दे सकते हैं? देखो पहले तो ये देखते हैं अपन बेटा Na2SO4 टूटता कैसे है। ओके, तो Na2SO4 कैसे टूटता है? 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। तो इसके लिए अपन कोलराउस का नियम कैसे लगाएंगे? लेमडा इनफाइनाइट Na2SO4, ओके, अर्थात सोडियम सल्फेट विलयन की मोलर चालकता बराबर क्या हो जाएगी बेटा? कितने आयन है सोडियम के? 2, लेमडा इनफाइनाइट m Na प्लस। ओके, प्लस अब कितना बचा? सल्फेट कितने हैं यहाँ पर? सल्फेट कितने? सल्फेट एक ही है ओनली। ओके, तो क्या हो जाएगा? लेमडा इनफाइनाइट m सल्फेट 2 माइनस। ओके, तो इस तरह कर लोगे ना, तो यह है बेटा अपने कोलराउस का नियम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। देखो अगर अपन ले ले बेटा Al2SO4 का होल थ्राइस, इसके लिए अपन कोलराउस का नियम निकालें। ठीक है ना, कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित करें अपन। ये क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। तो ये कैसे ब्रेक होता है बेटा? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। 3 तो सल्फेट आयन यहाँ पर और 2 Al प्लस 3 आयन। ओके, तो इसके लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता कितनी हो जाएगी बेटा? Al2SO4 का
होल थ्राइस। तो बराबर कितना हो जाएगा इसके लिए? एल्यूमिनियम आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 लेमडा इनफाइनाइट m Al3 प्लस, ओके, प्लस लेमडा इनफाइनाइट सल्फेट कितने बेटा यहाँ पर? 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, आगे लिख देते हैं अपन 3SO4 2 माइनस, ओके, लेमडा m 3 लेमडा m SO4 2 माइनस, ओके। और इसको थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 2 लेमडा इनफाइनाइट m Al3 प्लस, ओके, प्लस 3 लेमडा m इनफाइनाइट SO4 2 माइनस, ओके। तो ये बेटा अनंत तनुता पर कोलराउस नियम के अनुसार एल्यूमिनियम सल्फेट की मोलर चालकता को रिप्रेजेंट करती है। बेटा मोलर चालकता के अलावा कोलराउस के नियम को अपन तुल्यांकी चालकता के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, कोलराउस के नियम को अपन इस प्रकार लेते हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य विलयन की तुल्यांकी चालकता का मान उसमें उपस्थित सभी धनायनों एवं ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होता है। तो उस जो सेकंड रूप होता है बेटा कोलराउस नियम का, उसको अपन कल करते हैं उसकी स्टडी। आज इतना ही। तो आज के जो लेक्चर में तुम्हें क्या क्या याद करना है? कोलराउस का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता, ओके, तीनों को अच्छी तरह याद करना है।